यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है। परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला था। रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत, सब प्रकार के काम शुरू किए। मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर कर रख दिया है। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है। मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में, बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोलकर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो, हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे।
आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया, सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया और आज मैं कह रहा हूं 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। मित्रों, 2022 में लोहरदगा में हमने एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत बूढ़ा पहाड़, बिहार का चक्रबंधा, भीमबंधा, वहां